राधा कृष्ण के प्रेम को समझना इतना कठिन नहीं है लक्ष्मी। ये प्रेम विशुद्ध प्रेम है, परिशुद्ध है, क्योंकि इसमें स्वार्थ नहीं परमार्थ है। और इस प्रेम से सदैव केवल लोक कल्याण हो सकता है, केवल लोक कल्याण। वो तो समय ही बताएगा कि जीत राधा की होगी या मेरी। परंतु मेरे प्रियतम हैं आप और मेरे समक्ष भी। बताइए, क्या हमारा स्वागत नहीं करेंगे अपने सुंदर से महल? नहीं है लक्ष्मी, मैं तुम्हें यहाँ से भीतर महल में नहीं ले जाऊंगा, यहीं से पुनः लौट जा। ये घोर अनर्थ है वासुदेव कृष्ण। यदि आप नहीं बुलाओगे तो राधा है ना, वो अपनी छाया को अवश्य बुलाएगी। राधा ऐसा कभी नहीं करेगी। यदि राधा पराजित हो गई तो उसे ऐसा करना पड़ेगा। राधा का संकल्प पूर्ण नहीं होने दूंगी मैं। कोई द्वारकावासी नहीं आएगा राधा के साथ। राधा केवल द्वारका का कल्याण चाहती है और वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जिससे द्वारका के किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचे। मैं तुमसे आग्रह करता, कृपा करके यहाँ से लौट जा। तुम्हें यहाँ कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है लक्ष्मी। तब तो राधा ऐसा अवश्य करेगी, ये मेरा वचन है। एक अंतर है तुम्हें और लक्ष्मी में, तब भी था, आज भी है। लक्ष्मी सदैव सत्य का मार्ग चुनती है, तुम सदैव असत्य का मार्ग चुनती हो। लक्ष्मी रूप राधा आज भी सेवा के मार्ग पर अग्रसर है और तुम अभी भी घृणा और द्वेष के मार्ग पर चल रही हो। मैं बस इतना कहूंगा लक्ष्मी, जिसे स्वयं के अनुभव भी नहीं सिखा सकते, उसे उसके अवगुण अवश्य हरा देते हैं। समय रहते सीख जा। कृष्ण, मैं हार नहीं मानने वाली। हार तो अब राधा को माननी होगी। मेरी चिंता का विषय ये है कि राधा कैसे सामना करेगी अलक्ष्मी की अपार शक्तियों का। अलक्ष्मी के आगमन से संसार में नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त हो गई है और इस प्रकार की नकारात्मकता का उत्तर केवल सकारात्मक ऊर्जा ही दे सकती है। ठीक है महादेव, तो मैं राधा में भक्ति के माध्यम से सकारात्मक शक्ति का संचार करती हूँ। देवी, आपको जो भी करना है शीघ्र कीजिए, परंतु आपको ये सकारात्मक ऊर्जा देवी राधा में शीघ्रातिशीघ्र संचारित करनी होगी और विलंब नहीं कर सकते, क्योंकि अलक्ष्मी अपने अत्यंत भयावह रूप में आने वाली है। कृष्ण, हम यहाँ क्यों आए हैं? सेवा का आरंभ यहीं से होगा राधा। किंतु यहाँ हम किसकी सेवा करेंगे? व्याधि समस्त द्वारका में निश्चित रूप से राजमहल में कोई न कोई ऐसा अवश्य होगा राधे जो पीड़ित होगा। कृष्ण, कृष्ण, ये तो हमारे सेवक हैं। इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा। आओ देखते हैं। नहीं, आप द्वारकाधीश हैं, आप हमारी सेवा कैसे कर सकते हैं? मित्र, मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ, शांत। तूने दिन रात मेरी सेवा की, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकता, वो भी ऐसे समय में जहां तुम्हें उपचार की सबसे अधिक आवश्यकता है। देखिए, भोगी को अकेला छोड़ना उचित नहीं है। आइए, मैं अभी आपके लिए जल लेकर आती हूँ।
काकाश्री, आप इनकी सेवा कर रहे हैं? ये मेरे सेवक हैं। ये और इनके साथ साथ हर एक द्वारकावासी, हर एक के प्राणों की रक्षा मेरा कर्तव्य है। मैं इन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता? हमें आगे आना होगा, हर एक की सेवा करनी होगी जिसको आवश्यकता है। और इसके लिए स्मरण रखना, राज परिवार को ही सबसे पहले आगे आना होगा सेवा करने के लिए, तभी हर एक द्वारकावासी सेवा करने के लिए प्रेरित होगा। हाँ काकाश्री, हम भी आएंगे। हमारी प्रजा को हमारी आवश्यकता है। साम, क्या तुम भी चलोगे सहायता करने? हाँ, ये तो अत्यंत ही सर्वश्रेष्ठ विचार है। मुझे भी आप लोगों के साथ सेवा करने के लिए चलना चाहिए। तो आओ शाम, चलो हमारे साथ। हाँ बिल्कुल, आप लोग चलिए, मैं आपके पीछे पीछे ही आता हूँ। यहाँ इन सेवक के पास भी तो किसी को रुकना ही होगा ना। आप लोग चलिए। ठीक है। ये समाज सेवा मुझे नहीं करनी। मैं तो चाहता हूँ कि ये रोग कभी ठीक ना हो और इसका कलंक राधा और पिताश्री पर लग जाए। अच्छा, तो अपने परिवार के व्यक्तियों को अपने समर्थन के लिए ले आए। उससे क्या होगा? अनुभव कर रहे हो? अभी अच्छा अनुभव हो रहा है। आपने हमारे प्राण बचाए हैं। आप सभी राज सदस्यों ने हमारी सेवा की है। आप महान हैं। हम आजीवन आपके आभारी रहेंगे। इस आभार की कोई आवश्यकता नहीं, बस समझ जाएं, इस सेवा से जैसे आपका उपचार हुआ है, ऐसे कई अधिक रोगी हैं द्वारका में जिन्हें सेवा की आवश्यकता है। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका उपचार करना चाहिए। बस सोच के देखिए, यदि प्रत्येक घर से यदि एक भी व्यक्ति आता है तो हम कितनों के प्राण बचा सकते हैं, कितनों की सेवा कर सकते हैं। द्वारकाधीश, अब हमारी समझ में आ गया है। अब हम सबको मिलकर इस समस्या से लड़ना होगा। कान्हा, इस सेवा कार्य में मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। हाँ श्री कृष्ण, मैं आपका उपकार आजीवन नहीं भूलूंगा। मैं मेरे परिवार से एक व्यक्ति को सेवा के लिए प्रतिदिन भेजूंगा। कृष्ण, द्वारका के प्रत्येक घर से हमें आश्वासन मिला है, किंतु सहायता के लिए तो कोई भी नहीं आया। मुझे तो भय लग रहा है कि कहीं संकल्प का दिया ना बुझ जाए। तो चलो राधा, मंदिर चलते हैं। कोई नहीं आएगा तुम्हारे साथ। सबने तुम्हें झूठा वचन दिया है। कृष्ण, अब तक कोई नहीं आया। मेरा संकल्प क्या व्यर्थ जाएगा? सेवा के लिए हमें अनेक मनुष्य की आवश्यकता है। चिंता मत करो राधे, मैं इतना जानता हूँ कि यदि हम अपना कर्म सच्चे मन से करते हैं तो निश्चित रूप से उसका फल मिलता है। मुझे विश्वास है कि द्वारकावासी इस भय पर विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। हम सेवा करना चाहते हैं अपनी मातृभूमि की। राधा रानी के साथ हम भी सहयोग करेंगे।
राधे, तुम जीत गए। कृष्ण, तुम महालक्ष्मी से प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं लड़े, फिर भी तुमने उसकी योजना को ध्वस्त कर दिया। आइए हम सब मिलकर महादेव की पूजा करते हैं, जिससे हमारे प्रयासों को वो शक्ति दे और द्वारका से सदैव के लिए ये रोग मुक्त हो जाए। राधा के साथ सकारात्मकता की शक्ति, तुम्हारे साथ नकारात्मकता की। उसके साथ इतने लोगों का प्रेम और सद्भाव है, किंतु तुम इस युद्ध में अकेली। बोलो, अब भी अपनी बात पर अड़ी रहोगी या अपनी त्रुटि स्वीकार कर यहाँ से चली जाओगी? कृष्ण, तो आप स्वयं ही युद्ध समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं, किंतु अभी तो युद्ध शेष है। राधा के समीप कुछ भी हो, किंतु मेरे पास असुरी शक्तियां हैं। द्वारासुर का प्रकोप अभी पूर्ण रूप से आपने देखा नहीं। मैंने कहा था ना, कहीं राधा के साथ आपके प्राण संकट में ना पड़ जाएं। किंतु आप माने नहीं। अब जो होगा उसका आपको अनुमान भी नहीं है कृष्ण। द्वारासुर संपूर्ण अपनी शक्तियों से द्वारका में प्रचंड आतंक मचाता। कैसे संभव? ये सब क्या हो रहा है? ये रोग तो मुझे भी प्रभावित कर रहा है। देखा आप सबने, ये सब श्री राधा के कारण हो रहा है। देवी राधा, हम भी प्रभावित हो चुके हैं। इसका उत्तरदायी कौन है? हाँ, इसका उत्तरदायी कौन है? कौन है इसका उत्तरदायी? मैं तो मात्र आपकी सेवा कर रही हूँ, क्योंकि आपदा के इस काल में सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। श्री राधा, आप हम सब पर एक कृपा कीजिए कि अपनी भक्ति और अपनी सेवा को आप अपने ही समीप रखिए। साथियों, चलिए यहाँ से। अलक्ष्मी ये उचित नहीं कर रही। अपनी शक्तियों से इतने मनुष्य के प्राण संकट में डाल रही। देवी, अब और अधिक विलंब मत कीजिए। शीघ्रातिशीघ्र अपनी शक्ति का संचार देवी राधा में कीजिए। महादेव, इस कार्य के लिए जिस क्षण की प्रतीक्षा मैं कर रही हूँ, वो अभी तक आया नहीं। ये तो मात्र प्रारंभ है। अलक्ष्मी को यथाशीघ्र रोकना होगा। क्या हुआ कृष्ण? अब तक तो आपको इस रोग की भयावहता समझ आ ही गई होगी। ये दुराचार रोक दो अलक्ष्मी, इसमें तुम्हारा और सभी का कल्याण है। मुझे रोकने की शक्ति किसी में भी नहीं है। यदि अपना और अपनी द्वारका का कल्याण चाहते हो तो इसी क्षण मुझे अपना लीजिए। मुझे मेरा अधिकार दीजिए। ये संभव नहीं है। राधा मेरे मार्ग में कांटा है, मैं उस कांटे को ही उखाड़ दूंगी। हे मां पार्वती, पापी अपनी संतानों की रक्षा कीजिए।
असुर, अपना प्रकोप डालो राधा पर। मेरी दैविक शक्ति राधा का नश्वर शरीर सह नहीं पाएगा। महादेव, राधा को भक्ति में और ऊंचा उठना पड़ेगा। देखती जाओ अब मैं कृष्ण को तुमसे कैसे छीनती हूं। राधे, अपनी भीतर की शक्ति को जागृत तुम्हें करना होगा। अलक्ष्मी को पराजित करना है। हे मां पार्वती, मेरी सहायता कीजिए। द्वारिका की रक्षा के लिए मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, अन्यथा मेरे प्राण भी हर लीजिए। द्वारका की दुर्दशा देखकर मैं जीवित नहीं रहना चाहती माता। इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी मुझे। राधा ने भक्ति की उच्चता को छू लिया। राधा ने मुझसे मेरी शक्ति मांगी जिससे वो द्वारिका की सुरक्षा कर सके, अन्यथा वो जीवित नहीं रहना चाहती। यही तो है भक्ति की उच्चता। अब मैं राधा में अपनी शक्ति की स्थापना करूंगी। हाँ देवी, आज देवी राधा को स्वयं आपकी शक्तियां प्राप्त होंगी, और जब ऐसी दो महान नारी शक्तियां एक हो जाती हैं तो संसार को अवश्य ही कुछ अद्भुत देखने को मिलेगा। राधा में देवी पार्वती की शक्ति का संचार हो चुका है। अब राधा शक्ति स्वरूपा बन गई है। कौन सा रूप है शक्ति का? जो समस्त दुखों से मुक्त कर मन को शीतल कर देती है, ये वही शीतला देवी है। सत्फल की दाता, ओम जय सीता माता।